वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम मजन लाल का बड़ा फैसला, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। राजस्थान की महिलाओं को बड़ा तोहफा है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री शर्मा ने संकल्प पत्र में किए गए एक और महत्वपूर्ण वादे को पूरा किया है। शर्मा ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया है। सीएम मजन लाल ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50% करने को मंजूरी दी है। बीजेपी की जनसुनवाई में मंत्री होंगे शामिल। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कल दूसरे दिन भी जनसुनवाई जारी रही। पार्टी कार्यालय में जनसुनवाई को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि लोगों को पता है कि भाजपा कार्यालय में आने के बाद ही समस्याओं का समाधान होता है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि जल्द ही मंत्री भी जनसुनवाई में शामिल होंगे। वहीं मंत्री जवाहर बेड़म बोले, हम तो सड़क तक ही सुनवाई करते हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आम जनता और कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए दूसरे दिन भी दरबार लगा। प्रदेश भर में लोग अपनी समस्याएं लेकर पार्टी कार्यालय पहुंचे। इनमें कुछ की समस्याएं पानी बिजली कनेक्शन नहीं होने, तो कुछ की जमीन पर अतिक्रमण और कब्जे की थी। नए जिलों की समीक्षा को लेकर मंत्री जवाहर बेगम का बड़ा बयान। नए जिलों की समीक्षा को लेकर राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम ने अनूठा बयान दिया है। जवाहर बेगम ने कहा कि टेलर से कुर्ता सिलवाते हैं और सही आने पर फिटिंग करवाते हैं। ऐसे ही बिना लोगों की राय के आनन फानन में बनाए जिलों के रिव्यू क्यों नहीं करवा सकते। प्रदेश भाजपा कार्यालय आए गृह विभाग मंत्री जवाहर बेगम ने विभिन्न मुद्दों को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। प्रदेश में नए जिलों की समीक्षा के लिए बनाई गई कमेटी को लेकर जवाहर बेगम ने कहा कि सरकार ने कमेटी बनाई है, जिलों का फिर से रिव्यू किया जाएगा। कमेटी को जल्द ही रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री भाजपा समीक्षा रिपोर्ट आने के बाद निर्णय करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि न्याय संगत फैसला होगा। मंत्री किरोड़ी लाल ने सरकारी गाड़ी लौटाई। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सूत्रों के अनुसार किरोड़ी लाल मीणा ने 4 जून को ही इस्तीफा दे दिया। यही वजह है कि कृषि राज्य मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सरकारी गाड़ी का उपयोग करना छोड़ दिया है। करीब 10 दिन से सचिवालय स्थित अपने दफ्तर भी नहीं जा रहे हैं। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री मीणा ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें दौसा सहित 7 सीटों की जिम्मेदारी दी है। उन 7 में से किसी भी एक सीट पर भाजपा हारती है तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद मीणा ने चुनाव परिणाम आने से पहले सोशल मीडिया पर लिखा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा अस्वीकार कर दिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किरोड़ी लाल के इस्तीफे को लेकर बीजेपी के नेता बोलने से बच रहे हैं। राजस्थान में हार को लेकर सीपी जोशी का बड़ा बयान, कहा कई बार परिणाम अनुकूल नहीं होते। लोकसभा चुनाव परिणामों में राजस्थान में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं। पार्टी हार जीत के समीकरणों को लेकर प्रदेश नेतृत्व को रिपोर्ट सौंप चुकी है, लेकिन प्रदेश के नेता जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी की हार पर कहा कि कई बार परिणाम अनुकूल नहीं होते हैं, लेकिन चुनाव परिणाम को लेकर आकलन और समीक्षा करेंगे। भाजपा ने मिशन 25 का टारगेट तय किया था, लेकिन 14 सीटों में ही संतोष करना पड़ा। लेकिन रिजल्ट में पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी शीर्ष नेतृत्व को निराश किया। अब बीजेपी में हार पर मंथन का रिपोर्ट तैयार हो रही है। जल जीवन मिशन घोटाला, ठेकेदार पदमचंद जैन को ईडी ने किया गिरफ्तार। ईडी ने जल जीवन मिशन घोटाले में पीएचईडी के ठेकेदार पदमचंद जैन को गिरफ्तार कर लिया है। उसे ईडी ने कल पीएमएलए मामलों की विशेष अदालत में पेश किया, जहां से पदमचंद जैन को 18 जून तक ईडी की डिमांड पर भेजा है। अब ईडी के अधिकारी उस जल जीवन मिशन में धन के अवैध लेन देन और भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ कर सकेंगे। पदमचंद जैन के बेटे पीयूष जैन को ईडी ने इस साल पर फरवरी के अंत में गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार और धन के अवैध लेन देन के मामले में ठेकेदार जैन को गुरुवार रात को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। उसे कल इन मामलों की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ से कोर्ट ने उसे 18 जून तक रिमांड पर सौंपा है। 30 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट नहीं।
राजस्थान के करीब 30 लाख उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से बिजली बिल में मिलने वाली रियायत का फायदा नहीं मिल पा रहा। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर भजनलाल सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का कहना है, जनहित की याचिकाओं की समीक्षा के नाम पर सरकार कोई निर्णय नहीं कर पा रही। प्रदेश की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी देनी शुरू की थी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया था। नीट यूजी परीक्षा का विरोध, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। देश भर में नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली का मामला लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। कोटा में नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली के विरोध में शुक्रवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड्स लांघते समय पुलिस ने धक्का मुक्की के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज कर तितर-बितर किया। एनएसयूआई राजस्थान प्रभारी अखिलेश यादव का कहना है कि एनएसयूआई नीट परीक्षा में धांधली को लेकर देश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है। कोटा में भी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। हमारी एक ही मांग है, नीट परीक्षा रद्द की जाए और इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। गोठवाल बोले, लोगों को पता है भाजपा कार्यालय में आने के बाद ही समस्याओं का समाधान होगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आम जनता और कार्यकर्ताओं की सुनवाई के लिए दूसरे दिन भी दरबार लगा। दूसरे दिन भी प्रदेश भर से करीब 200 परिवादी अपनी समस्याएं लेकर पार्टी कार्यालय पहुंचे। इसमें कुछ की समस्याएं पानी बिजली कनेक्शन नहीं होने तो कुछ की जमीन पर अतिक्रमण और कब्जे की थी। वहीं पुलिस और अन्य सरकारी अफसरों की कार्रवाई नहीं करने को लेकर भी परेशान लोग बीजेपी कार्यालय पहुंचे। राजस्थान में इस बार 3 दिन पहले आएगा मानसून। राजस्थान में अभी भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। इन दिनों तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। हालांकि जयपुर मौसम विभाग की खुशखबरी दी है, इस बार राजस्थान में मानसून 3 दिन पहले आएगा। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार इस बार बारिश भी सामान्य से अधिक होगी। अभी राजस्थान में प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस बार 22 से 25 जून के बीच एंट्री लेगा। लोकसभा स्पीकर के लिए बीजेपी का रास्ता साफ। लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बीजेपी ने रास्ता साफ कर दिया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, उनकी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी एनडीए का हिस्सा है और लोकसभा स्पीकर पद के लिए बीजेपी की ओर से नामित कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। त्यागी की इस टिप्पणी से माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद का उम्मीदवार पार्टी के सहयोगियों में से नहीं होने वाला, बीजेपी ही अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। पुरानी पेंशन बहाली और 8वें वेतन आयोग का गठन। पीएम मोदी और डीओपीटी मंत्री के पास यूं पहुंचाई मांग। केंद्र में नई सरकार के गठन के साथ ही कर्मचारी संगठन अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर सक्रिय हो चुके हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक और एनआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 11 जून को प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में आग्रह किया कि 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाली पर गंभीरता से विचार किया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा भी जल्द से जल्द करे। दूसरी तरफ स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और अखिल भारतीय राष्ट्रीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्री कुमार ने भी 11 जून को ही डीओपीटी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को 21 मांगों वाला एक पत्र भेजा है। इसमें भी ओपीएस, कोविड के दौरान रोके गए 18 माह के डीए का अरियर और सीजीएचएस और एलटीसी सहित दूसरी कई मांगे शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के अब सभी स्कूलों में होगा राष्ट्रगान। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों के लिए राष्ट्रगान जरूरी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक सर्कुलर जारी कर आदेश दिए हैं। आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में सुबह की सभा राष्ट्रगान के साथ शुरू होगी। सभा की अवधि 20 मिनट चलेगी। सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूल शुरू होते ही सुबह सकारात्मक तरीके से दिन की शुरुआत करने के लिए सभा में प्रार्थना करनी होगी। पाकिस्तान की पूरी टीम जाएगी जेल, दर्ज हुआ देशद्रोह का मुकदमा। T20 वर्ल्ड कप में भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी टीम के खिलाफ देशद्रोही का केस दर्ज कराया गया है। पाकिस्तान के एक वकील ने सभी खिलाड़ियों समेत कोच और दूसरे स्टाफ पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया है। वकील ने पूरी टीम पर देश को धोखा देने का आरोप लगाया है। इसके अलावा वकील ने मामले की जांच कर रिपोर्ट जमा करने की मांग की है और इससे पूरा होने तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बैन लगाने को कहा है। एक से अधिक सिम रखने पर चार्ज की खबरों का TRAI ने किया खंडन। एक से ज्यादा सिम रखने वाले ग्राहकों से चार्ज वसूलने की खबरों का ट्राई ने खंडन कर दिया है। ट्राई ने कहा, कुछ मीडिया हाउस ने यह दावा किया है कि एक से अधिक मोबाइल सिम या लैंडलाइन नंबर के कनेक्शन पर चार्ज लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रकार की बेबुनियादी खबरों को हम सिरे से नकारते हैं और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।